नमस्कार दोस्तों, आपको आपके अपने YouTube चैनल मैं पिछली परिवार में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं अर्जुन यादव। आज दोस्तों हम आपको गांधी जी के बारे में, यानी गांधी जी का एक टॉपिक है आज पूरा। जो भी आज कंपटीशन एग्जाम जितने भी गांधी जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। यानी मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद एक भी आपको गांधी जी के बारे में डाउट नहीं। ओके, देखिए अच्छा, आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही विधि विधान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए अच्छा, गांधी जी का जन्म, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, यानी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। देखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम, यानी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई और गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्या हुआ 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में गांधी जी लंदन पढ़ने के लिए गए थे। गांधी जी लंदन पढ़ने के लिए 1883 ईस्वी में गए थे। 1882 ईस्वी में इनकी शादी हुई। 1882 ईस्वी में इनकी शादी हुई थी और ये 1883 ईस्वी में ये जो थे वो लंदन पढ़ने के लिए गए थे। यहाँ इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, यानी वकालत की पढ़ाई की थी। दूसरी बात, 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका 1915 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका एक केस लड़ने के लिए गए थे। 1915 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका एक केस लड़ने के लिए गए थे। कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में ये केस लड़ने के लिए गए थे। तब इन्होंने एक फॉनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इस प्रकार, गांधी जी का प्रथम आंदोलन विश्व में कौन था? यानी विश्व में प्रथम आंदोलन गांधी जी का कौन सा था? उन्होंने जिसने फॉनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1915 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ किया था। दूसरी बात यही से पूछेगा, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए पहली बार? 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गए तो उन्होंने किस आंदोलन की स्थापना की? तो फॉनिक्स फॉर्म की स्थापना की।
यहीं पर इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले यहीं पर मिले और इनसे और गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से वार्तालाप हुआ। तो इन्होंने यानी गांधी जी ने इन्हें अपना गुरु मान लिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस समय इनसे परिचय हुआ? तो 1915 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को एक सलाह दी। देखिए, अगर आप अपने भारत देश को आजाद करना चाहते हैं तो मेरी इस राय से आप चलिए। इन्होंने बताया कि रस्किन और लियो टॉल्स्टॉय यानी गांधी जी को गोपाल कृष्ण ने बताया कि आप रस्किन और लियो टॉल्स्टॉय की दो चीजों का आप अध्ययन कीजिए। यानी कि रस्किन की किताब पढ़िए और लियो टॉल्स्टॉय की आप किताब पढ़िए। तो इन किताबों से आपको कुछ जानकारी मिलेगी, वो आपको बताना है। तो अब महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने रस्किन कुछ समय बाद महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने रस्किन की किताब पढ़ ली है। ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय पढ़ ली है। तो रस्किन से आपको किस चीज की शिक्षा मिली है? तो इन्होंने कहा कि रस्किन से मुझे भूख हड़ताल यानी रस्किन से मुझे भूख हड़ताल और लियो टॉल्स्टॉय से हमें आंदोलन की प्रेरणा मिली है। ठीक है। हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने जब गांधी जी से पूछा कि आपसे रस्किन जो पढ़ी है उससे किस चीज का आपको ज्ञान हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल का मतलब ये है जब भी आप कोई आंदोलन करेंगे और अगर आप उस आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो उस आंदोलन में बहुत ही अधिक पावर होता है, यानी बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। लियो टॉल्स्टॉय इन्होंने आंदोलन की जानकारी मिली, मतलब आंदोलन जब उरू होगा, यानी कि आंदोलन जब उतारवा, यानी कि आप कह सकते हो आंदोलन जब उतावला होगा, यानी कि जब आंदोलन में दंगा होगा तब आंदोलन जो है सफल नहीं है। उन्होंने बताया क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों के पास इतनी लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं है। तो उन्होंने कहा आंदोलन करना है बहुत ही तसल्ली, यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक से आंदोलन को शुरू करना है। ठीक है। अब 1915 के बाद में मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जो हैं बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। इस टॉपिक के बाद आपको गांधी जी से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा रस्किन और लियो टॉल्स्टॉय की दो कविताएं पढ़ी, दो पुस्तकें पढ़ी, तो उनसे भूख हड़ताल और आंदोलन की प्रेरणा मिली। गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बात और कही कि आपको बेटा 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने के लिए गई थी। तब ये 1915 में गोपाल ही, ठीक है, और बात में समझ लेना आप लोग। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा
कि बेटा 1915 में आप जा तो रहे, आपको 8 साल तक यानी कि स्टूडेंट लाइफ में आपको रहना है। स्टूडेंट लाइफ में यानी कि छात्र के रूप में, यानी एक छात्र के रूप में आपको 8 साल तक जीवन बिताना। ये बात कही गोपाल कृष्ण गोखले ने इनसे, महात्मा गांधी से। दूसरी बात, 1916 में गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में गए। लखनऊ अधिवेशन, तब यहाँ पर एक बिहारी थे, यानी बिहार के थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से कहा कि ऐसा है दादा, आप जो आंदोलन में सहमति दी। ठीक है। इन्होंने कहा देखिए, हमारे गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है कि बेटा आपको 8 साल तक स्टूडेंट लाइफ में रहना है। तो बिहारी जी यानी शुक्ल जी, मुझे 8 साल तक जो है स्टूडेंट लाइफ में ही रहना है, मुझे आंदोलन नहीं करना है, मैं 1917 में आंदोलन करूँगा। ये बात होने के बाद में यानी कि अब यहीं पर एक 1916 ईस्वी में ही इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में कर दी। उस समय इनके पास पैसा नहीं था, तो साराबाई ने इनको पैसा दिया था कि गांधी जी आप एक साबरमती आश्रम की स्थापना कीजिए। इन्होंने कहा मेरे पास भाई पैसा नहीं है, तो साराबाई ने ये कहा कि पैसा मैं दूंगा। ठीक है। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया। इस आंदोलन में क्या था, तीन गठिया पद्धति को समाप्त किया। तीन गठिया पद्धति को समाप्त किया। तीन गठिया पद्धति का मतलब क्या था कि इसमें अंग्रेज लोग जो थे वो, जैसे आपके पास 20 कट्ठा खेत है, तो उसमें 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती उगाते थे। नील की खेती का मतलब क्या था कि जिसमें नील बोई जाती थी और वो भूमि जो थी बंजर हो जाती थी। जिस भूमि पर नील बोई जाती थी वह भूमि जो है बंजर हो जाती थी। तो इन अंग्रेज ये दबाव डालते थे बड़े बड़े जमींदारों से कि आप जो है सभी काश्तकारों से यानी सभी मजदूरों से कहिए कि 20 कट्ठा खेत पर 3 कट्ठा आप जो है नील बोइए। अब वो हर साल 3 कट्ठा यानी दूसरे खेत में, यानी ऐसा नहीं है कि आपने आज इस खेत में 3 कट्ठा छोड़ दिया, अब आप हमेशा इसी खेत में 3 कट्ठा उसी को छोड़ते रहे, ऐसा नहीं था। हर एक साल जो है 3 कट्ठा पर वो आते थे, यानी कि 3 साल छोड़ो तो 3 साल। उस नील खेती का मतलब ये था कि वो भूमि जो थी वो बंजर हो जाती थी, उस भूमि पर कुछ होता नहीं था कभी भी। तो इस पद्धति को उन्होंने समाप्त कर दिया था 1917 ईस्वी में। उसके बाद 1918 ईस्वी में
1918 ईस्वी में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया। जब खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया तो ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर 1918 ईस्वी में, यानी 1918 ईस्वी में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया और ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब ये भूख हड़ताल पर बैठ गए तो जो अब भूख हड़ताल बहुत बराबर होता है, तो ये भी आंदोलन ये जीत गए और ये भी आंदोलन ये जीत गए। इन्होंने कहा 2020 मैच चल रहा है, अब 2020 मैच चल रहा है, ये भी जीत लिया, ये भी जीत लिया। वहां पर दूसरा टेस्ट मैच वहाँ उनका ये 3 दिन चलेगा। तो यहाँ पर 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट में क्या था कि बिना दलील बिना अपील से आप किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर सकते हो, यानी कि बिना दलील और बिना अपील, बिना दलील और बिना अपील आप किसी भी यानी किसी भी इंसान को आप गिरफ्तार कर सकते हो। ये अंग्रेजों का था। तो इन्होंने जो था रॉलेट एक्ट पर इनको बिना दलील और बिना अपील इस पर इन्होंने आंदोलन किया, तो ये भी यहीं पर 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में यहाँ पर एक आंदोलन और 1919 ईस्वी में जो ये 1919 ईस्वी में इन्होंने जलियांवाला बाग, जलियांवाला हत्याकांड हुआ 1919 ईस्वी में। जलियांवाला जब हत्याकांड हुआ था, अब इसके बारे में अगर हम आपको डिटेल से बता दें, कम किसी मेंस का एग्जाम लिखते हो तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताते। अब यहीं पर देखिए जलियांवाला बाग 1919 ईस्वी में हुआ था। अब इसकी जो यानी कि इसकी जानकारी के लिए हंटर कमीशन को निर्देश दिया गया था। हंटर कमीशन को निर्देश दिया गया था। हंटर कमीशन के बारे में बताया गया था, यानी कि इसकी जो जानकारी के लिए हंटर कमीशन को निर्देश दिए गए थे उसके बाद में। कुछ लाइट की प्रॉब्लम से इस वीडियो का कुछ पार्ट अगली वीडियो में आपको दिखाना का प्रयास करेंगे। हाँ दोस्तों, सही हो चुका है तो सिस्टम, मेरे ध्यान से अच्छा। जलियांवाला बाग जो था ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। अब इसके बारे में हम आपको बताते मेंस का एग्जाम लिखते तब, तो इसका केवल आप इतना ध्यान रखिए जलियांवाला बाग कब हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसकी नॉलेज आयोग को दिया गया, तो हंटर आयोग को इसकी जानकारी के लिए दिया गया तैयार। हंटर आयोग यानी हंटर कमीशन।
हंटर कमीशन के लिए इसको किया गया। उसके बाद 1920 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू कर दिया। इस असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था? इन्होंने कहा कि देखिए, गांधी जी ने सभी से कहा कि 1920 में ये असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं, इस एक साल बाद जो 1921 में हम अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे और जो है हमको आज़ादी प्राप्त हो जाएगी। तो 1920 ईस्वी में क्या हुआ? इन्होंने असहयोग आंदोलन का मतलब ये था कि अंग्रेजों का जो भी सामान है वो हमको बाइकआउट करना है, यानी कि वो कुछ भी बेचें हम उनका चीज़ नहीं लेंगे, अंग्रेजों के बाल नहीं काटेंगे, अंग्रेजों के जूता साफ नहीं करेंगे, अंग्रेजों की दुकान से सौदा नहीं लेंगे। ये इनका सिस्टम था। अब ये आंदोलन इन्होंने, गांधी जी ने कहा 1921 में मिल जाएगी, पर 1922 हो गई। 1922 में चोरी चोरा कांड हो गया। चोरी चोरा कांड हो गया 1922 ईस्वी में। जब 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड हो गया, इसमें क्या हुआ? चोरी चोरा एक जगह पड़ती है, ये उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के जगह पास। गोरखपुर के पास में चोरी चोरा एक जगह है। यहाँ से क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था तटस्थ पर। जब असहयोग आंदोलन एक अपने जोश पर था, तो यहाँ पर अंग्रेजों का जो प्रशासन था, ये इनके असहयोग आंदोलन को रोक रहा। तो ये सत्रह जब रोकते रहा, तो इन्होंने क्या किया असहयोग आंदोलन में कि जो अब ये ज्यादा लोग थे, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के जो पुलिस लोग थे, अंग्रेजों के जो सेवादार थे, वो थाने में घुस गए जाके। जब थाने में घुस गए तो अंदर से ताला डाल लिया। अब अंग्रेज थे, तो इन्होंने कहा अब आ जा। इनके साथ और लोग